आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। रूस यूक्रेन के बीच 8वें दिन भी जंग जारी है और इस 8वें दिन पर अगर किसी की निगाह किसी शख्स पर टिकी है तो वो नजर टिकी हुई है भारत सरकार की भूमिका पर, जहां हमारे यूक्रेन में 20,000 से ज्यादा भारतीय बच्चे फंस गए और उनको निकालने के लिए सरकार की पूरी तरह से हाथ पैर फूलते हुए नजर आए। जहां और कंट्रीज के प्राइवेट जेट जाकर के अपने अपने नागरिकों को निकाल करके ले गए, उस दौरान भारतीय सरकार को यह सोचना पड़ा कि आखिरकार कदम कैसे उठाया जाए। 3 दिन बाद होश आया तो कुछ लोगों को निकालने की जद्दोजहद शुरू कर दी गई। फिर ऑपरेशन गंगा चलाया गया और ऑपरेशन गंगा के नाम पर अब अपनी पीठ थपथपाने का जो श्रेय है वो खुद नरेंद्र मोदी जी अपने आप को देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मार्केट में क्रेडिट ले लो का शगुफा छोड़ा जा रहा है। हर बात में अपनी पीठ थपथपाने वाले श्री नरेंद्र मोदी जी ऑपरेशन गंगा पर भी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। उनके राजनेता जैसे ही एयरपोर्ट पर यूक्रेन से बच्चे लौट रहे हैं, उनके साथ फोटो शूट करवाते हुए नजर आ रहे हैं। और तो और एक कदम आगे निकलते हुए मैडम मिनिस्टर साहिबा स्मृति ईरानी जी भारत माता की जय के नारे भी प्राइवेट जेट में लगाती हुई नजर आई हैं। ये तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और जब हर बात में क्रेडिट ले रहे हैं तो क्या ये स्वीकार करेंगे कि उनकी लापरवाही की वजह से नवीन की जान चली गई। वक्त रहते पर सही कदम उठाया होता तो नवीन जिंदा होता। नवीन की आंख के आंसू हमारी आंखों से सूखे नहीं हैं कि चंदन जिंदल की तस्वीर हम लोगों के सामने आ गई। उस बच्चे ने भी यूक्रेन में दम तोड़ दिया है, जिसकी तस्वीर लगातार सामने आ रही है। क्या मोदी सरकार इन सब चीजों को भी क्रेडिट लेने की कोशिश करेगी? क्या यह स्वीकार करेगी, देश की जनता से माफी मांगेगी कि उनकी लापरवाही की वजह से नवीन और चंदन आज हमारे बीच नहीं रहे हैं? क्या कुछ क्रेडिट लेने का श्रेय चल रहा है? एक बार इन रिपोर्टों पर भी नजर डालते हैं। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की चुनावी रैली में यूक्रेन रूस संकट का जिक्र किया। पीएम मोदी ने बुधवार को सोनभद्र की रैली में ऑपरेशन गंगा को लेकर कहा कि यह देश का बढ़ता साम्राज्य ही है कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए इतना बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत और ताकतवर बनाने के लिए आत्मनिर्भर बनना होगा, लेकिन परिवारवादी इसका मजाक उड़ाते हैं। पीएम मोदी ने कहा, आज दुनिया में जो हालात बने हैं वे आप देख रहे हैं। यह भारत का बढ़ता साम्राज्य ही है कि हम यूक्रेन में फंसे हमारे देश के नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत कई हजार नागरिकों को देश वापस लाया जा चुका है। इस मिशन की गति देने के लिए भारत ने अपने 4 मंत्रियों को वहां पर भेज दिया है। संकट में फंसे भारतीयों को ज्यादा तेजी से निकालने के लिए हमारी सेना, वायुसेना को भी लगा दिया गया है। मैं आज देश के लोगों को भी विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि बदलते हुए समय में भारत को और ताकतवर बनना ही होगा। भारत तब भी ताकतवर बनेगा जब दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता कम से कम होगी। जो लोग आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाते हैं, जो भारत की सेनाओं का अपमान करते हों, जो भारत के उद्यमियों का मेहनत से चल रहे मेक इन इंडिया का अभियान का माहौल उड़ाते हों, वे घोर परिवारवादी लोग भारत को कभी ताकतवर नहीं बना सकते। ये वो लोग हैं जो भारत के अपने टीके को लेकर अफवाह फैलाते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का और देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ लिया जाए तो वो सैनिक पर आ जाते हैं, धर्म पर आ जाते हैं, हिंदूवादी का पाठ पढ़ाने लगते हैं।
ये तस्वीर देश के प्रधानमंत्री की है जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये भाषण देते हुए दिखाई दिए हैं। जब साहब आप भाषण दे ही रहे हैं तो ये स्वीकार कीजिए कि आपकी लापरवाही के चलते नवीन और चंदन की जान गई है। आपके सही समय पर कदम न उठाने की वजह से आज 2 घर के चिराग बुझ गए हैं। इसे भी स्वीकार करने का दम दिखाइए और तभी 56 इंच की छाती का जो शगुफा छोड़ा गया था, देश भी देखेगी कि अगर देश के प्रधानमंत्री से कोई गलती होती है तो वो देश की जनता के सामने आकर के अपनी गलती को स्वीकार करता है। पर आप तो गलती मानेंगे नहीं। आपसे एक कदम आगे बढ़ते हुए आपकी मिनिस्टर साहिबा ने तो प्राइवेट जेट में ही वंदे मातरम के नारे लगवा दिए। ये तस्वीर सामने आई और जब ये वीडियो सामने आया तो लोगों ने जम करके क्लास लगाना भारतीय जनता पार्टी और स्मृति ईरानी के शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लौटने पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली में उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात के छात्रों से उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में बात की और उनके स्वदेश आने पर स्वागत किया। बता दें कि इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसको लेकर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सामने आए वीडियो में स्मृति ईरानी कहती दिख रही हैं, घर वापस आने पर आपका स्वागत है, आपके परिवार के लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आपने अनुकरणीय साहस दिखाया है, फ्लाइट क्रू को भी धन्यवाद दे रहे हैं। स्मृति ईरानी के क्षेत्रीय भाषा में बोलने पर एक ट्विटर यूजर्स ने लिखा, क्रेडिट लेते रहो पर परिस्थिति में राजनीति होनी ही चाहिए। वही एक और यूजर्स ने लिखा, हे भगवान, छात्रों को यह सब भी सहना पड़ रहा है। दर्शनी ने लिखा, भगवान के लिए उन्हें उनके परिवार से मिलने जाने दो, राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहीं इस वीडियो पर रोहित पांडे नाम के एक यूजर्स ने लिखा, इतनी घटिया राजनीति कांग्रेस भी नहीं करती थी जितनी मोदी सरकार करती है। क्रेडिट लेने की हमेशा होड़ मची रहती है। बता दें कि इन प्रतिक्रियाओं से अलग यूक्रेन से लौटी एक भारतीय छात्रा ने कहा, भारत वापस आकर हम खुश हैं। हम 25 तारीख को निकले थे और आज पहुंचे हैं। अभी भी वहां पर बहुत सारे बच्चे फंसे हैं, उन्हें भी सरकार जल्दी निकाल ले। गौरतलब है कि यूक्रेन और रूस के बीच बने युद्ध के हालात से भारतीयों की वापसी के लिए हिंडन एयरबस से रोमानिया और हंगरी के लिए 2 भारतीय वायुसेना के विमानों ने बुधवार को उड़ान भरी है। एक भारतीय वायुसेना के अधिकारी ने बताया है कि यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय वायुसेना के 3 और विमान आज पोलैंड, हंगरी और रोमानिया जाने वाले हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत C-17 ग्लोबल मास्टर रोमानिया के लिए आज सुबह 4 बजे उड़ान भरने वाला है। यह तस्वीर भारतीय जनता पार्टी की है जहां क्रेडिट लेने का अब होड़ मच चुका है, जहां स्मृति ईरानी जी भारत माता की जय के नारे प्राइवेट जेट में लगवा रही हैं, तो वहीं देश के प्रधानमंत्री चुनावी रैलियों में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उनकी वजह से ये छात्र वापस आ पाए हैं। चलिए मान लेते हैं कि आपके देर से सही जो कदम आपने उठाया उससे कई मासूम बच्चों की हमारे जान बच गई, तो क्या ये आप स्वीकार कीजिए कि नवीन और चंदन की जान भी आपकी लापरवाही की वजह से गई है। इस तस्वीर पर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले नवीन जो कि कर्नाटक के रहने वाले थे, उनकी रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान जो है मौत हो गई थी और अब चंदन जिंदल की भी मौत की खबरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें यूक्रेन में एक और भारतीय छात्र की मौत हो गई है। एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे पंजाब के एक छात्र की ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई है। बरनाला के प्रसिद्ध समाज सेवी शीशन कुमार जिंदल का बेटा चंदन जिंदल 2018 से यूक्रेन के वानिशिया शहर के नेशनल पिरोगोवा मेमोरियल मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था। अचानक 2 फरवरी की रात को उसको अटैक आया और वह कोमा में चला गया। 4 फरवरी को डॉक्टर ने उसका इमरजेंसी ऑपरेशन किया था।
यूक्रेन में इलाज के दौरान चंदन जिंदल का 2 मार्च को निधन हो गया। जैसे ही ये खबर बरनाला पहुंची तो शहर में माहौल गमगीन हो गया। 7 फरवरी को अपने इकलौते बेटे की देखभाल करने के लिए उसका पिता शीशन कुमार जिंदल व ताया कृष्ण कुमार जिंदल यूक्रेन चले गए थे कि अचानक भी वहां युद्ध शुरू हो गया। 1 मार्च की रात को ताया कृष्णा कुमार जिंदल वापस बरनाला लौट आए थे। हालांकि पिता शीशन कुमार जिंदल अभी भी अपने बेटे के इलाज के लिए वहीं फंसे हुए थे। यह तस्वीर सामने आ रही है चंदन जिंदल की। युद्ध के दौरान ये सारी चीजें भी झेलनी पड़ रही हैं। सही समय पर सही कदम न उठाने की वजह से भारतीयों को इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। जहां क्रेडिट लेने का होड़ तो खेला जा रहा है, यह भी स्वीकार कीजिए कि आपकी लापरवाही ने नवीन और चंदन को छीन लिया। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।